हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के बायोलॉजी का टॉपिक जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग यानी कि सेल के बारे में पढ़े थे, जिसमें कि हम लोगों ने सेल ऑरिजिन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़े थे। जिसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस होता है, जो कि उसका एरिया वेल डिफाइंड नहीं होता है, वो न्यूक्लियाइड कहलाता है। और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, उससे थोड़ा बड़ा सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस का वेल डिफाइंड शेप होता है और उसके अंदर क्या होता है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। तो हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे कि राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे और गोल्जी अपरेटस के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इन तीनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स है उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं राइबोसोम क्या होता है, इसका क्या काम होता है, ये क्या, इसका क्या क्या रोल होता है एक सेल के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं और उसको हम लोग समझते हैं। तो ये है कुछ राइबोसोम के बारे में, जिसमें कि क्या लिखा है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। यानी कि ये जो ऑर्गेनेल होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस, यानी कि इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये डॉट है वैसा ही क्या आता है, ये पूरा राइबोसोम होता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ये मेम्ब्रेन इसके पास नहीं होता है। ये सिर्फ क्या होता है, एक जैसा कि बॉल होता है वैसा होता है, इसके अंदर इसके पास कोई मेम्ब्रेन अपना नहीं होता है। उसके बाद क्या, इट सिंथेसाइज प्रोटीन, यानी कि क्या करता है, प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। यानी कि इसका सबसे मेन काम क्या है कि ये क्या करता है, प्रोटीन को बनाने में काम करता है, प्रोटीन को बनाता है। और क्या है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, लेकिन क्या होता है, उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यानी कि उसके अंदर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन और राइबोसोम होता है और कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर राइबोसोम उसके पास होता है। तो ये क्या था कुछ राइबोसोम के बारे में। और ये क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या रहता है, ये रहता है राइबोसोम, जो कि क्या बनाता है, उसको रफ और स्मूथ बनाता है। तो उसको हम लोग भी अभी जो आगे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग उसको पढ़ेंगे। अब आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, ये नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क। ये क्या होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विच ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। ये मटेरियल को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। और ये क्या करता है, ये कैसा होता है, ट्यूब लाइक या फिर बोले तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम लोग अगर मान लेते हैं न्यूक्लियस है, क्योंकि ये क्या होता है, न्यूक्लियस के ही ऊपर होता है। तो ये ऐसे करके क्या होता है, ये ऐसे करके बना होता है। ऐसे करके क्या होता है, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है, जिससे कि क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद आता है हम लोग का यहाँ पर क्या, गोल्जी अपरेटस आता है, जो कि उसको पैकेजिंग करता है, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये जो होता है, ये क्या है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, राइबोसोम है, सॉरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसी के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम भी होता है। किसी के ऊपर राइबोसोम होता है, किसी के ऊपर नहीं होता है। जैसे इसके ऊपर राइबोसोम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रफ ईआर। इसको क्या बोलेंगे, रफ ईआर, क्योंकि जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, रफ होता है। राइबोसोम क्या होता है, रफ होता है, और वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। इसी वजह से क्या होता है, ये रफ होता है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम होते हैं, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम, यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। उसके बाद हम लोग बात कर ले स्मूथ ईआर की। स्मूथ ईआर की, स्मूथ ईआर क्या करता है, ये क्या होता है, स्मूथ ईआर, जैसे कि इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम नहीं है, तो राइबोसोम नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, ये स्मूथ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम नहीं है। क्योंकि राइबोसोम की वजह से क्या होता है, रफ होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट एब्सेंट होता है।
और प्रोटीन का यहाँ पर ये सिंथेसिस नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर क्या करता है, ये क्या करता है, फैट का सिंथेसिस करता है। ये क्या करता है, फैट, यानी कि जो स्मूथ ईयर होता है वो फैट का सिंथेसिस करता है, यानी यहाँ पर क्या करता है, फैट बनाता है। और यहाँ पर जो राइबोसोम जहाँ पे होगा, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो यानी कि जो रफ ईयर होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और जो स्मूथ ईयर होगा वो क्या होगा, फैट सिंथेसिस करेगा। आई होप तो समझ आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं गोल्जी अपरेटस के बारे में। तो एक और इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग का क्या है, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में ही होता है, जिसका कि शेप कुछ ऐसा होता है। इसका शेप कैसा होता है, ऐसा होता है। और ये क्या करता है, इसका जो नाम है वो क्या है, वो कैमिलियो गोल्गी, यानी कि जो खोज किए थे उसका कैमिलियो गोल्गी, उसी के ऊपर क्या इसका नाम है, गोल्जी अपरेटस। यानी कि कैमिलियो गोल्गी जिन्होंने क्या किया, गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया, उसी के नाम के ऊपर क्या हो गया, इसका नाम पड़ गया। उसका क्या, हेल्प इन पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन अक्रॉस साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म, यानी कि कोई भी चीज़ अगर बनता है तो यहाँ पर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको पैकेजिंग के लिए और ट्रांसपोर्टेशन में कौन मदद करता है, वो मदद करता है हम लोग का गोल्जी अपरेटस। कहाँ पर जाने के लिए, वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के लिए, और सारे सेल ऑर्गेनेल्स के पास जाने के लिए कौन पैक कौन करता है और ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वो करता है गोल्जी अपरेटस। उसके बाद क्या है, हेल्प टू स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जितना भी प्रोडक्ट बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो भी एनर्जी बनता है उस सब का क्या करता है, ये स्टोर भी करता है, और साथ में क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, उसको पैक करता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, वो पैक होकर के आता है ताकि उसको कोई हार्म ना हो, इसीलिए क्या होता है, उसी तरह क्या करता है, ये भी पैक करता है ताकि जहाँ तक जाना है उसको वहाँ तक में कोई खराबी ना आए। उसका क्या है, प्ले रोल इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जिसको कि हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पूरे सेल को हेल्दी रखने में, और क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है सेल के लिए। तो उसका भी फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी अपरेटस ही करता है। ये सब क्या है, कुछ गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन और उसका क्या क्या काम है, उन सब के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।